जो हमारे सबसे पहले मतलब साथी है, जो लगभग रेंज से। रेंज से ही मेरे साथ में रहे। तो फरगाड़ी साहब, अब हम अपनी ट्रेनिंग ख़त्म होने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये ट्रेनिंग लगभग 6 महीने की रही हमारी। और इस बीच शुरू के 10-15 दिन तो ऐसा लगा कि हमें यहाँ से निकलना है, कैसे काटेंगे, सुबह 5 बजे उठना और ये सब चीज़ें। लेकिन फिर जैसे ही 15 दिन बीते, फिर ऐसा लगने लग गया कि यार ये सब रूटीन बन गई, डिसिप्लिन बन गया एक नंबर। मतलब फिर यहाँ के सभी लोग एकदम परिवार जैसे लगने लग गए। जैसे हम तो पहले से ही साथ में थे ही, पर जो भी लोग मिले सब ऐसा लग रहा है कि एक बहुत पुराना रिश्ता था इन सब से। अब ये ट्रेनिंग ख़त्म होते जा रही है, वैसा लगेगा कि घर छोड़ के जा रहे हैं वापस कहीं, मतलब अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं ऐसा लगेगा। हाँ, तो देखते हैं क्या होता देखा है। कि लगभग फरगाड़ी साहब बिल्कुल भावुक हो गए हैं, वो भावुक क्षण भी है। और ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेनिंग और लंबे समय तक चलनी चाहिए थी। हाँ। और लेकिन एक समय होता है, उसमें जाना भी पड़ता है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन उनकी यादों को समेट कर जाएंगे, और ये यादों को समेटने का ही प्रयास है कि सभी लोगों से मिलके हम यादों को समेटते हैं। जरूर। अभी हमारे साथ मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी, मतलब कि जो जो 106वां बैच है, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस, मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाने वाले, और लगभग हर जगह उनकी पहचान है, अरे मिश्रा जी। बस। और इनका जो स्वभाव है, इनका स्वभाव भी बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी है, कि मतलब हाल के हाल गुस्सा हो जाते हैं और हाल के हाल खुश भी रहते हैं, और सभी लोगों से बातचीत करते हैं, और हंसमुख स्वभाव प्रवृत्ति के। इनका एक अलग ही मतलब ऑरा है। इनके पास बैठने से व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होगा, मतलब हंसता ही रहेगा। तो अरे मिश्रा ये बात जी, तो आप सही है। लगभग ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है, तो आप जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जीवन की कुछ खट्टी मीठी यादें हैं, सभी ये सुनहरे पल रहते हैं, है ना? किसी के साथ अच्छे अच्छे पल बीते, कुछ ख़राब भी बीते, परंतु अपन को क्या अच्छी अच्छी यादों को ही लेके आत्मसात करना है। अपन अच्छी नई यात्रा की शुरुआत करेंगे, नई जिम्मेदारियों का प्रभाव रहेगा। और शासकीय पद है, यहाँ पर बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ भी आई, मेरे साथ भी परेशान रहा बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत बताते रहे ये लोग। बाकी क्या है, यहाँ पे ये चीज़ सीखने को मिली कि हर इंसान को अपने समस्याओं का सामना स्वयं ही करना पड़ता है। हाँ, कोई ना कोई सीख लेके कोई भी हर एक व्यक्ति जा रहा है यहाँ से, और अब समय है तो सभी जाएंगे ही भी, और अपने अपने कार्य क्षेत्र पर जाएंगे, और उम्मीद है अच्छा ही काम करेंगे। और मिश्रा जी से भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और वो ज़िंदगी में याद रखूँगा उनकी बातों को, कि हमेशा खुश रहना है, और अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं आंकना है, कि और ये सोचना है कि बेस्ट हुआ। ये मिश्रा जी से मैं सीखा हूँ। तो आगे चलते हैं। अब ये हमारे सबसे खास मित्र, जो लगभग मेरी जॉइनिंग डांस से ही मेरे साथ में है, और अब ट्रेनिंग में लगभग 6 महीने साथ में बिताए हैं। तो कैसा अनुभव है, आप बताइएगा। बहुत ही खट्टा मीठा अनुभव रहा। 5-6 महीने कैसे निकल गए मालूम नहीं चला, सभी के साथ में, और मालूम नहीं चला। मसरूफियत इतनी रही कि कब पीटी, कब क्लास, क्लास के बाद कब गेम पीरियड, उसके बाद दिन का आता पता ही नहीं रहता। सोचा था कि ट्रेनिंग टाइम में पढ़ाई होंगी, अपनी सेल्फ स्टडी, भाई भूल के मत सोचना कोई भी यहाँ आओ हाउस में। तो और जहाँ तक है ट्रेनिंग का मज़ा लो, उसी में फ़ायदा है। ना ना ट्रेनिंग ठीक से कर पाओगे, ना पढ़ाई ठीक से कर पाओगे। तो बहुत अच्छी बात बताई कि इसमें ज़्यादा बोझ लेके नहीं चलना है, मतलब जो भी पल है, हर एक पल को एंजॉय हाँ। करना है, और नए नए लोग मिलेंगे, नए नए साथी मिलेंगे, उनके साथ दोस्ती बढ़ाना है, मिलना है, जुलना है। और क्योंकि यहाँ पर हर एक राज्य, हर एक ज़िले से, राज्य के हर एक ज़िले से लोग हैं, और हर एक प्रकृति के लोग हैं। तो हर हर एक लोग के व्यवहार को समझना है, उनसे उन मिली सीखों को साथ में लेके जाना है। और अगले शहरवार का भी अच्छा सहयोग रहा, और हम लगभग हम साथ में रहे, और एक रूम में ही रहे हैं, तो उनको हमेशा याद रखेंगे। और अब हम आ गए हैं शैलेंद्र सिंह श्याम के पास, और इस शैलेंद्र सिंह श्याम ऐसी पर्सनैलिटी, मतलब हर एक प्रतिभा के धनी है। इससे संगीत में काफ़ी रुचि कर रहे हैं, और संगीत में रुचि रखने वाले हैं, और फुटबॉल है, कैरम है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, हर एक गेम में प्रतिभा रखते हैं, क्योंकि ये नवोदय से पढ़कर आए हैं, और काफ़ी जिज्ञासु भी हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा अनुभव रहा है ट्रेनिंग का। बताइएगा शैलेंद्र, कैसा अनुभव रहा आपका? ट्रेनिंग का अनुभव मेरा बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि हॉस्टल लाइफ मैंने पहले भी रह चुका है, तो मुझे कुछ नया नहीं लगा। बाकी ये था कि पहले यहाँ बंदे मेरे मतलब नए लोग मिले, नए लोगों से दोस्ती हुई,
अब डिंडौरी से मैं इधर अकेला ही हूँ, तो नए लोगों से मिलना अच्छा लगा। और बाकी ट्रेनिंग की लाइफ तो बढ़िया है, पढ़ाई साथ साथ खेल कूद और सारे इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, जो बढ़िया है, टाइम पास अच्छा हो जाता है। और डेली रूटीन ऐसा है कि समय आपको मिलेगा नहीं, पूरा टाइम फिक्स रहता है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे लगा मुझे। और मित्र मुझे यहाँ बहुत अच्छे मिले हैं, हमारा काफ़ी बड़ा ग्रुप था दोस्तों का। और आप ही बताइए। दोस्तों अब हम आ गए हैं सैलन सर के पास, और सैलन सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और हमारे 106 बैच के फर्स्ट डीओ सर ही थे, और पहली बार मैंने देखा था कि डीओ कैसे कार्य करता है, और लगभग सभी ने सीखा है द्विवेदी सर से। और द्विवेदी सर का जो स्वभाव है, शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं। इन्होंने मैच कमेटी में भी बहुत अच्छा सहयोग दिया था, और हमें से जब भी कोई समस्या आती तो द्विवेदी सर मतलब उस चीज़ को सॉल्यूशन बताते हैं। तो द्विवेदी सर आप बताइए क्या अनुभव रहे हैं आपके? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं मेरा परिचय आपको फर्स्ट में बताना चाहूँगा। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार द्विवेदी, भूतपूर्व सैनिक। मैं आर्मी से 17 साल सर्विस करके आया हूँ, और दोबारा हमारे को वन विभाग में सर्विस करने का मौका मिला। प्लानिंग तो हमारी पहले से ही थी कि हम स्टेट गवर्नमेंट में जाके नौकरी करना है, तो इसमें हमारे को फ़ायदा ये हुआ कि सबसे बड़ी बात, प्रकृति की सेवा करने का मौका मिला, जिससे हमारे को पर्यावरण शुद्ध करने का अवसर है, लोगों से मिलने का अवसर मिला। बैतूल में आया, यहाँ पे जो है तो हमारे छोटे साथी सभी बड़े सीनियर लोगों के साथ रहा, कुछ हमने अनुभव शेयर किया, कभी जूनियरों से भी मैंने अनुभव लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है तो हमारे व्यक्तिगत लाइफ में बहुत बड़ा असर करने वाली है, और इस पर जो है तो अपने आप पर इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि सर आर्मी की ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, और ये फॉरेस्ट ट्रेनिंग भी लगभग संपन्न होनी जा रही है, तो सर इसमें क्या लगभग अंतर आपको देखने को मिलता है? जो इसमें मेरे को सबसे बड़ा अंतर दिखाई दे कि आर्मी में क्या होता है कि हम बॉर्डर की रक्षा करते हैं, दुश्मन उसमें हमेशा जो है तो हमारे को सामने दिखाई देता है, मतलब सामने से जो आ रहा है तो दुश्मन ही है, हम आँख बंद करके उस पर फायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दुश्मन हमारा कोई सामने से दिखाई नहीं देता, हमारे को खुद ही ऑब्जर्व करना है, उसको तलाश करना है, अपने ही बीच का दुश्मन है। ये सब चीज़ें जो है तो अपने सूझबूझ के साथ ही हम उसको जो है तो ढूंढ। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया, और आपके मार्गदर्शन को और सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आगे, और निश्चित ही वो मेरे काम में आएंगी। और मित्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं प्रवीण शर्मा जी, और एक ग्वालियर से हैं। बताइए आपका ट्रेनिंग में कैसा अनुभव रहा है? हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 1 अप्रैल को आए थे, तो मैंने तो कभी देखा नहीं है ट्रेनिंग कैसी होती है, क्या होता है, पहली बार ही ट्रेनिंग करी है किसी भी चीज़ की। तो यहाँ आके पता चला कि मनमौजी थे, आदमी थे, बढ़िया थे, मतलब अपने फ्री थे, हमेशा सुनते नहीं थे किसी की। यहाँ पे आए हैं तो सबका सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, सबको जैन वगैरह अधिकारी वगैरह रहते हैं उनको देखना पड़ता है। बाकी यहाँ पे ट्रेनिंग तो अच्छी हुई थी, रूम वगैरह हमारे सर ने बढ़िया दिलवाए दे दिया, खुद आपने बढ़िया व्यवस्थाएं की थी हमारे लिए, सारी स्विमिंग राइडिंग वगैरह, बहुत मज़ा आया, सब लोगों के साथ बढ़िया लगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मित्र सचिन, और जो मेरे साथ अभी यहाँ पर एक नाटक मैंने किया था अतिक्रमण पर हम सभी लोगों ने, तो उनमें मेरे भाई का रोल किया था, और इनकी एक्टिंग की लगभग सारी ट्रेनिंग में सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। तो बताना चाहिए कैसा अनुभव रहा आपका ट्रेनिंग में, और आपने क्या क्या नया सीखा, और क्या क्या आप नई चीज़ सीख के जाएंगी जो ज़िंदगी में काम आई? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है सचिन कुशवाहा, मेरा गृह जिला है बैतूल, और मेरी पोस्टिंग दक्षिण बैतूल सावन मंडल में। जैसा कि यहाँ आने से पहले सोचा नहीं था कि क्या होती है ट्रेनिंग, और मैं कभी की भी नहीं है। तो मेरे एक साथ 2 ज्वाइनिंग लेटर आए थे, तो मैंने फॉरेस्ट को चुना, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, सीखने को मिला, और ट्रेनिंग से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और ड्रामा किया था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, ऐसी आशा नहीं थी कि इतना सक्सेस होगा, पर फिर भी सभी ने पसंद किया और सभी साथियों ने साथ दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार। ठीक है, धन्यवाद भाई। हेलो दोस्तों, तो मेरे साथ अभी दिग्विजय सर हैं, और लगभग दिग्विजय सर से मेरी मुलाकात शुरुआत से हो गई थी, और मेरे लगभग रूम के बगल में ही हैं। तो सर से जानते हैं कैसा अनुभव रहा, और क्या नई चीज़ें सीखी जिस ट्रेनिंग सेशन में, और क्या नई चीज़ें लेकर जाएंगे इस ट्रेनिंग सेशन से। तो बताइए सर ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा, कैसा रहा? ट्रेनिंग में हम शुरुआत के पहले दिन ही गौतम सर से मिले। हमको इनसे मिलने के बाद में बहुत अच्छा लगा। ये बड़े ही शांत स्वभाव के और मजाकी व्यक्ति हैं, जो
जिसका हमने शुरुआत के दिनों में ही इनको समझ लिया था और बड़े खुशमिजाज व्यक्ति है ये। और ट्रेनिंग में हमने अनुभव किया ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, जीवन में कैसे संघर्ष किया जाता है, संघर्ष की स्थिति में भी अपने आप को कैसे संभाला जाता है। इन सभी चीज़ों का हमने ट्रेनिंग में बहुत अनुभव किया है। यह ट्रेनिंग हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। कैसे वर्दी की नौकरी की जाती है, कैसे हमारा तो मुख्य उद्देश्य, हमें यहाँ नौकरी ही स्पष्टता दिखाई देती है कि वन रक्षक, वनों की रक्षा करना ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। लेकिन वनों की रक्षा के साथ साथ एक पारिवारिक जीवन भी कैसे जीना चाहिए, इस चीज़ का हमें बहुत अनुभव प्राप्त हुआ है। यहाँ ट्रेनिंग में आके हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखने के बाद आज हम ट्रेनिंग कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमें बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है। सारे दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ। लेकिन हम जानते हैं कि कल फिर सब अलग अलग हो जाएंगे। यही एक यादें रह जाएगी जो हम इन चीज़ों को देखते हुए आगे खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सर ने बहुत ही सही तरीके से सारी चीज़ों को बता दिया कि यही उद्देश्य है कि वीडियो में सारी चीज़ों को, यादों को समेट कर ले जाना, क्योंकि बाद में कोई किसी से शायद ही मिल पाए, कोई कभी मिल पाए, लेकिन जब हम यादों को समेट कर लेके जाते हैं तो वो हमें लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे साथ सिकरवार सर जुड़ गए हैं, लगभग शिवपुरी से हैं और अच्छा कनेक्शन अब सिकरवार सर के साथ मेरा रहा है। लगभग छोटी छोटी बातों को मुझे समझाते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सिकरवार सर से पूछेंगे कि ट्रेनिंग में आपके कैसे अनुभव रहे हैं, बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले तो जितने दर्शक हैं देखने वाले हमारे शंकर जी के चैनल को, और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि शंकर जी हमारे कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तो वो कविताओं के द्वारा हुआ। हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ था इसमें ट्रेनिंग के दौरान, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा बोला तो मुझे लगा कि बंदे के अंदर कोई टैलेंट है। इसके बाद में आते हैं अपने टॉपिक पर ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग के बैतूल का जो वन विद्यालय है मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जो 6 महीने मैंने यहाँ पे स्पेंड किए उसके बारे में बताऊँगा। सबसे एमपी में 9 वन विद्यालय है, इनमें सबसे अच्छा वन विद्यालय है। दूसरी खासियत इसकी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ अलग हट के बताया जाता है। जैसे मैं यहाँ ड्राइविंग सीखा, स्विमिंग में मेरी जो कमी थी वो मुझे सिखाई गई, यहाँ पे स्विमिंग बताया गया। और यहाँ पे सबसे अच्छा जीता का जो फैकल्टी थी, और इसमें मैंने सबसे अच्छा फैकल्टियों के द्वारा मैंने ट्रेनिंग के बारे में काफ़ी जाना। यहाँ सबसे अच्छा तो मैं इसी का पर्यावरण में क्योंकि अभी तक ना तो जानवरों के बारे में जानकारी थी, ना पेड़ों के बारे में जानकारी थी। वन विभाग में आने के बाद में मुझे अंतर्वृत्ति भ्रमण कराया गया, नेशनल पार्क में दिखाया गया, जानवरों के बारे में बताया गया, कैसे उनकी दिनचर्या होती है। डॉक्टरों ने, वेटनरी वाले डॉक्टर भी मिले, उनने बताया उसके बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा फॉरेस्ट में आके। इससे पहले मैं 9 साल होमगार्ड में जॉब करके आया हूँ, और वर्दी की नौकरी इतनी आसान तो नहीं होती, लेकिन ये कहूँगा कि इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, आपने जो अमूल्य समय दिया हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, लगभग हम ख़त्म होने वाली है। लगभग पूरा समय आपने झाड़ू लेकर गुजारा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पिछले 6 महीने से हर हफ्ते में एक बार झाड़ू लगा ही रहे हैं। हाँ। अंतिम 3 दिवस में तो इतनी झाड़ू लगाई कि हमें अपने पूरे कार्यकाल में इतनी झाड़ू नहीं लगानी। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, तो ये हम सब वन अधिकारी बनने जा रहे हैं। अब वन अधिकारी बनकर आपको कैसा गर्व महसूस करते हैं आप या नहीं करते हैं? पिछले 6 महीने का गर्व महसूस कर रहे हैं हम। और यही पल हैं आपको याद रहेंगे? इस ट्रेनिंग के कौन से मोमेंट्स हैं जो आपको ज़्यादातर याद रहेंगे? सबसे अच्छा मोमेंट लगा हमें वो नहाने गए जब, तैरने वाला मोमेंट। अच्छा, ऊपर से गिरते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। तो आप, और वो चौकी का सर का रूट शूट पढ़ाना वो सबसे अच्छा लगा हमें। हाँ, रूट शूट आपको लगभग समझ में आ ही गया है। लगभग पिछले 6 महीने से रूट शूट शुरू होता था, हम सो जाते थे, हमें पता ही नहीं अभी तक रूट शूट होता क्या है। तो बहुत बढ़िया। अब हम नए लोग से मिलते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे ट्रेनिंग के बारे में? ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही हमारी वन रक्षकों की, और हम आज यहाँ से मतलब वन विद्यालय बैतूल से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। और हमें उम्मीद ही नहीं, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम आगे जाके इस वन विद्यालय में जो सिखाया गया है उसका हम फ़ायदा उठाएंगे और आगे हम हमारी तरक्की करेंगे। ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं सर आप ज़िंदगी भर वो भूलेंगे नहीं, जो मोमेंट्स यहाँ के हैं, तो मोमेंट्स को बताइए। सबसे पहले तो वो मोमेंट है जो हमने वन विद्यालय में रिकॉर्ड बनाया है, और हमने वन विद्यालय को ट्रॉफी दिलाई है जो कभी वन विभाग में हुआ नहीं है, तो वो सबसे बड़ा मोमेंट था। हमने सब जो फर्स्ट आए हैं परेड में, जो 15 अगस्त की परेड होती है उसमें फर्स्ट आए हैं। पहली बार वन विभाग पूरे मध्य प्रदेश में 15 अगस्त की परेड में फर्स्ट आया है, तो वो हमारे लिए गर्व का विषय है।
और हमारे अरुण भाई मेरे साथ जुड़ गए, इन्हें बेस्ट एथलीट अवार्ड मिलने वाला है, लगभग प्रस्तावित हो चुके हैं और लगभग सभी प्रतियोगिताओं में इन्होंने प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, वो तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, बस लगन और मेहनत से करे तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोई भाग ले तो कि है। जब तू मेरा इंटरव्यू लेगा तो मेरा लेना, उसका लेगा तो हो गया ना। आपकी फिटनेस का राज क्या है? कि फिटनेस क्या, मैं तो दुबला पतला हूँ, उसी का फिटनेस का राज यही है कि आप अच्छे से रनिंग करें और एक्सरसाइज करें। तो मतलब लगभग सभी प्रशिक्षणार्थियों में सबसे फिट व्यक्ति दिखा है मुझे। तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सभी गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसका राज यही है कि एक्सरसाइज। हाँ, तो वर्मा जी ने बताया कि एक्सरसाइज करते रहना है। झाड़ू लगाते हुए इन्होंने एक 25 किलोमीटर का मैराथन फतेह किया था और यहाँ की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें सिल्वर मेडल लेकर आए थे भोपाल से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो अभी थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं और अपने कार्य के प्रति इतने समर्पित व्यक्ति हैं कि ये पूरा कार्य कर लेंगे तभी बात करेंगे। भाई जुड़ गए हैं। तारिस भाई सबसे क्यूटेस्ट बंदे यहाँ पर थे, जो किसी की बात का कभी भी बुरा नहीं मानते थे और बहुत अच्छा लगा तारिस भाई से मिलकर। तारिस भाई, आप जहीर सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हमने 6 महीने सोइलिंग देखी है बस। हाँ, तो तारिस भाई भी स्वेलिंग से लगातार परेशान होते रहे हैं, क्योंकि एक नया शब्द मिला है यहाँ पर, मैं भी नहीं जानता था स्वेलिंग क्या होती है। और ट्रेनिंग में 2-4 ही शब्द अच्छे मिले, एक रूट सूट मिला था, एक स्वेलिंग मिली है। तो आगे चल के स्वेलिंग का प्रयोग किया जाएगा। और श्रीवास्तव जी बताइए, ट्रेनिंग के कैसे अनुभव रहा है? लगभग ट्रेनिंग खत्म होने वाली है, अब अंतिम चढ़े हैं। लगभग इन्हें आभार का विशेषज्ञ माना जाता है और लगभग इनका पूरा जो 6 महीने का समय निकला है आभार निकाल करते ही गुजरा है। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे? आखिर में हम सभी ट्रेनिंग लोगों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, वो हमारे साथ रहे और बहुत सारे सहयोगी भी रहे हमारे, जिन्होंने हमें बहुत सारी परिस्थितियों में से, विकट परिस्थितियों में से बाहर निकाला और बचाया। जैसे कि अगर हमारे फीते खुल गए जूते के, तो कई लोग जो थे वो आगे, उन्होंने कहा आप पीछे हो जाइए, पहले फीते बांध लीजिए, नहीं पीटीआई देख लेंगे तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसे भी अनुभव रहे हैं। कुछ लोगों ने हमको फील्ड वर्क में भी बचाया है। आज भी हमको महोदय हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बीमार चल रहा हूँ तो आराम करूँ, तो कम ही काम कर रहा हूँ, जितना भी श्रमदान मेरे से श्रमदान हो सकता है उतना ही कर रहा हूँ। और मैं सर का आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने मुझे श्रमदान के लिए प्रोत्साहित करते हुए कम से कम श्रमदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। तो आभार विशेषज्ञ हमारे श्रीवास्तव जी ने लगभग आभार व्यक्त कर ही दिया और इसी आभार के लिए जाने जाते हैं। और अंत में मैं फिर जहीर सर से 2 शब्द सुनना चाहूँगा कि आगे क्या जीवन में ध्यान रखना चाहिए, जीवन के बारे में थोड़ा बताएं, जो नए प्रशिक्षणार्थी हैं उनके लिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे सारे प्रशिक्षणार्थी ने आप लोगों को अच्छी जानकारी दी और आपका नॉलेज बढ़ाया। और सबसे मेन चीज़ जो भैया हमारा जानना चाहते हैं या मैं बताना चाहता हूँ कि सेहत है तो सब कुछ है, इसलिए हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखो। चाहे आप वन विभाग में रहो, चाहे पुलिस में रहो, या चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में रहो, अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। मैं खुद आर्मी वाला हूँ, इसलिए मैं आपको ये ट्रीट देना चाहता हूँ कि आप अपनी सेहत अच्छी रखो, सेहत है तो सब कुछ है। निश्चित। मेरे दोस्त सभी जाते हुए और अंतिम समय में ये झाड़ू अंतिम समय है और ये झाड़ू का अब कोई उपयोग नहीं है। झाड़ू आम आदमी पार्टी है, अभी उपयोग हो सकता है। आम आदमी पार्टी है। हमारे चम्मचों को खत्म होने वाला है कल से। गौतम, हाँ, एक वीडियो बनाएंगे वो झाड़ू फेंकने वाला। हाँ, एक और काम ये नहीं करूँगा। हिंदू भैया को विजेता का अवार्ड मिला है टेबल टेनिस में, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये गेम मैं ज़्यादा जानता नहीं था, हाँ, लेकिन जब से मैं वन विद्यालय में आया और 1-2 हफ्ते से खेलना शुरू किया तो मैं खेलना सीख गया। लेकिन मेरा जीतना कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन संगप्री गौतम ने मुझे सोन पापड़ी की लालच दी एक दिन। बोले आप जीतोगे तो मैं बोले 2 सोन पापड़ी के बड़े बड़े डिब्बे आपको जो है गिफ्ट में दूंगा। बोला था तो मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए और कुछ और भी था मुझे ध्यान। हाँ, इन्होंने मुझे अंडे का कहा था, 2 दर्जन अंडे। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मुझे अंडे मिल जाएंगे।
नहीं मिल नहीं जाएंगे, मुझे लगातार खिलाएंगे आने वाले दिनों में। तो मैं इन बातों के से बहुत उत्साहित हुआ और इस भूखमरी के दिनों में मुझे रोज़ अंडे और सोन पापड़ी मिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं खेला और मैं कल जीता। तो जैसा कि चंदू भैया ने बताया कि इनके अंदर कोई खेल भावना नहीं थी और बगैर खेल भावना के मात्र लालच के दम पर खेले हुए हैं। नहीं भैया, मैंने बहुत मेडल लाए हैं और पूरा लालच के कारण है, और इस प्रकार की विजय बनना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हमारे साथ ट्रेनिंग में सबसे अनुशासित व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिनको एक अवार्ड मिला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अवार्ड के बारे में? अवार्ड तो एक औपचारिकता है, लेकिन जीवन में अनुशासन सभी को बनाए रखना चाहिए। और ये जो 106 बैच था हमारा फॉरेस्ट का, ये अब तक का मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा बैच पूरा अनुशासित बैच रहा है। और इस बैच में अलग अलग प्रतिभा के धनी लोग मेरे साथ ट्रेनिंग किए, मेरा सौभाग्य है। और मैं हमारे जो वीडियो बना रहे हैं हमारे संघ भी गौतम जी, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने इनका जो अमूल्य ज्ञान और समय मुझे 6 महीनों तक दिया, और ऐसे मैं सभी साथियों को अपना आभार और अपना प्रेम व्यक्त करता हूँ सभी को। और मतलब आज कैसी फीलिंग है जब अब हम सभी लोग अलग अलग हो रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो इसकी थोड़ा अपने भावों को? देखिए, ये तो जीवन है और जीवन में मिलना बिछड़ना चलता रहता है। काफ़ी दुख है मुझे कि मेरे साथियों से मैं जुदा हो रहा हूँ, लेकिन खुशी इस बात की है कि मुझे 93 अन्य साथी मिले और आजीवन में इनका साथी बना रहूँगा। कभी मुझे कोई तकलीफ होगी या उन्हें कोई तकलीफ होगी तो हम सब मिलकर उसका निपटारा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर साहब का। तोमर साहब का योगदान हमारे बैच में बहुत ही अच्छा रहा है। तो आगे मिलते हैं। आशीष सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अब प्रशिक्षण खत्म होने वाला है, आपका कैसा अनुभव है? अपने भावों को विचार। 6 महीने काट लिए वैसे ही। अच्छा, 6 महीने काट लिए गए वैसे। और हमारे साथ हमारे देवी भाई जुड़ गए हैं। देवी भाई, क्या बताना चाहेंगे? एक्सपीरियंस अपने बताइए थोड़ा। बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव रहा है 6 महीने ट्रेनिंग का, और अनजान लोगों के साथ में नए दोस्त बने, नई जगह आए और नया विभाग थे, बहुत अच्छा लगा। हमारे सालग्राम भाई जुड़ गए हैं। भाई, आप ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या अनुभव रहे हैं आपके? ट्रेनिंग बढ़िया कट गई है, जैसे चल रही थी ट्रेनिंग उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि कई लोगों से ट्रेनिंग नहीं होगी, पर सबने 100% अपना योगदान दिया और ट्रेनिंग आज सभी साथी अलग हो रहे हैं, तो आपके किस प्रकार के भाव हैं? आप अपने भावों को व्यक्त कीजिए। जो 6 महीने उनके साथ में बिता अच्छे से उन्हें याद करेंगे, समय पर जहाँ अवसर का पड़ेगा फोन करेंगे, उन्हें फोन करेंगे। बहुत बहुत भारत कबराई हर एक खेल में आगे रहे हैं, और इनका एक ही मोटो रहा है कि स्वस्थ रहें सभी लोग और अपनी, और इनसे मैंने यही सीखा है कि हमेशा स्वस्थ रहना है, दौड़ भाग करते रहना है। मेरे साथ जावेद भाई जुड़ गए हैं। जावेद भाई का इस बैच में बहुत अच्छा योगदान रहा है, इन्होंने सभी को हंसाते रहे हैं और लगभग सभी के साथ बहुत अच्छा इनका कोऑर्डिनेशन रहा है। तो जावेद भाई, आज सभी लोग अलग हो रहे हैं, तो अपनी भावों को व्यक्त कीजिए। मुझे एक चीज़ का बहुत खुशी भी है और गम भी है। गम इसलिए है कि सभी लोग जा रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। एक परिवार की तरह हमारे साथ रहते थे और सब हम एक दूसरे से मिलजुल के सारे काम करते थे, जिससे हमें हर चीज़ में बढ़ावा मिलता था, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे क्लास हो, हर चीज़ में हमको पार्टिसिपेट के लिए सब मोटिवेट करते थे और हम अच्छे से अच्छा कार्य करते थे। और गम इसलिए है कि सब बिछड़ रहे हैं। अब कब कौन कब कैसे मिलेगा हम नहीं जानते, इसीलिए सभी का बिछड़ने का बहुत दुख है हमें। बहुत बहुत जावेद सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतने शब्द बताए। बलवीर सर, आपका क्या एक्सपीरियंस है? थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक रहा। हाँ, शायद मेरी जगह कोई और होता ट्रेनिंग नहीं कर पाता। जितने भी रूल्स बने मैंने तोड़े, जितने भी कॉपी थी मैंने फाड़ी, जितने भी ट्रेनिंग पीरियड थे मैंने गोद मारी, सब जो भी अवैध काम उत्खनन सब मैंने किए। और आपका सर नाटक में जो योगदान रहा था सभी साथ में मैंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, सबसे अच्छी भूमिका मेरे पीछे आपके पीछे वो लड़का बैठा ना, रामू कुशवाहा, ये सचिन कुशवाहा, रामू कुशवाहा इसका नाम है ओरिजिनल। हाँ। इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, नाटक का मेन लीडर ये था। वो बलवीर सर, आज सभी लोग अलग अलग हो रहे हैं, तो अपने भावों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? आप भावों को, अपने भावों को बताइए, क्या सोच रहे हैं? परियों को छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ये हमारा प्लाटून कमांडर है, ये हमारा प्लाटून कमांडर है। मैं बहुत हेलो। तो आज ये बैच लगभग खत्म होने जा रहा है, सभी लोग अलग अलग होने जा रहे हैं, तो आपके क्या भाव हैं? इस भावों को थोड़ा आप बताइए। मैं बता देता हूँ, ये नहीं बता पाएंगे, चलो बताओ। लेकिन पिछले 15
जब मेरी टांग में लगी तो भी मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। नहीं वो तो ठीक है, मतलब जो एक्सपीरियंस रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, के दौरान सभी ने सपोर्ट किया। अच्छा, मैंने इनको बहुत सपोर्ट किया, मुझे इनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। हमारे बैच में एक बंदा, ये तीनों बुरहानपुर रहती हैं और यहाँ से कल ट्रेनिंग खत्म होगी, परसों ही मेरा पैडल दबेगा और बुरहानपुर जाएगा। आप यकीन करिए मैं आऊँगा, है ना? हाँ बोल दिया हो गया। हाँ अच्छा, और सभी चम्मल वाले को भी ऐसी अपनी चम्मल की क्रांति हर जगह फैलाते रहेंगे और हमेशा अपना नाम चम्मल का ऊपर करते रहेंगे। और ये भी चम्मल सभी अपनी मध्य प्रदेश के सभी साथी हैं।